हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी के पेशेंस का थैंक यू। और आज आपसे शेयर करना चाहता हूं कि कुछ टाइम से मैं वीडियोस को नहीं बना पाया क्योंकि अपने केटरिंग बिजनेस में मैं थोड़ा बिजी हो गया था। और इन्हीं केटरिंग्स में से एक केटरिंग थी नासा की मैग एक्स कॉन्फ्रेंस, और ये उनकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कि यूरोपियन कंट्रीज से भी साइंटिस्ट आए हुए थे। और उन सभी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और फिर यही मेरी मुलाकात डॉक्टर जॉन फॉस्टर से भी हुई, जो कि नासा के ही रिटायर्ड स्पेस फिजिसिस्ट हैं और माउंटेन रन वाइनरी के ओनर भी। और फिर यही मैं एक इंडियन ओरिजिन के बहुत ही यंग नासा साइंटिस्ट डॉक्टर नितिन शिवदासन से भी मिला। वो भी स्पेस फिजिसिस्ट हैं और आईआईटी मद्रास मतलब चेन्नई से पास आउट भी। और ऐसे यंग टैलेंट से मिलकर सच में बहुत ही प्राउड फील हुआ। एक्चुअली ऐसे ब्रेन्स को सर्व करना ही मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। और ऐसी फीलिंग मुझे किसी प्रेसिडेंट को सर्व करके भी नहीं मिली थी। खैर, अगर आपको भी डॉक्टर नितिन को कोई मैसेज देना है या अपनी गुड विशेस देनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और साथ ही साथ अगर डॉक्टर फॉस्टर को भी आप कोई अपनी गुड विशेस देना चाहते हैं तो उनके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं डॉक्टर नितिन और डॉक्टर फॉस्टर दोनों से ही इस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा ताकि वो आपकी भेजी हुई मैसेजेस को पढ़ सकें और अगर वो फ्री हुए तो रिप्लाई भी कर पाएं। तो आपके पेशेंस के लिए फिर से थैंक यू। और अब स्टार्ट करते हैं अपना लॉ नंबर 24, जो है प्ले द परफेक्ट कूचियर। तो रॉबर्ट ग्रीन का यहां कहना है कि एक परफेक्ट कूचियर वहां थ्राइव करता है जहां की सब कुछ ही, सारा एनवायरनमेंट, पावर और पॉलिटिक्स में माहिरता पर डिपेंड करता है। और ये परफेक्ट कूचियर अपना ओपिनियन इनडायरेक्टली रखने में जीनियस होता है। वो अपने सुपीरियर्स को खुश रखता है और इससे मिलने वाली अपनी पावर दूसरों पर ग्रेसफुली यूज करके आगे बढ़ता जाता है। रॉबर्ट ग्रीन लिखते हैं कि एक कूचियर बनना बहुत ही खतरनाक काम हुआ करता था, क्योंकि एक सक्सेसफुल कूचियर होना एक टाइट रस्सी पर चलने के जैसा था। उसे अपने मास्टर को प्लीज तो करना होता था, पर बहुत ज्यादा भी नहीं। राजा की बातों को ओबे करते हुए ही खुद को दूसरे कूचियर से अलग एक बेहतरीन पहचान बनानी होती थी, पर इतनी अलग और शानदार भी नहीं कि खुद राजा ही उससे इनसिक्योर फील करने लगे। और ये ग्रेट कूचियर्स एक राजा को एक महान राजा की तरह महसूस करवाते थे और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते थे कि राजा के अलावा बाकी सभी लोग उनसे डर कर रहते थे। वो अलग अलग अपीयरेंसेस के जादूगर थे। उन्हें पता होता था कि कोर्ट्स में मतलब दरबार में ज्यादातर बातों पर जजमेंट इस बात से दिया जाता है कि किसी बात को या किसी सजेशन को कैसे पेश किया गया था। ये कूचियर्स खुद को बहुत ही पोलाइट शो करते थे और उनका गुस्सा वो हमेशा अपने अंदर दबा कर रखते थे और इनडायरेक्ट तरीके से ही वो अपनी एग्रेशन, अपने गुस्से को बाहर निकालते थे। और कहा यह भी जाता है कि वो उतना ही बोलते थे जितना कि जरूरी होता था, एक वर्ड भी ज्यादा नहीं। वो प्लेजर के मैग्नेट्स हुआ करते थे क्योंकि वो लोगों की खुशी का जरिया थे। उनको पता होता था कि लोगों को खुश कैसे रखना है, और ऐसा करते हुए वो कभी भी अपने किसी काम के लिए फ्लैटरी नहीं करते थे और ना ही खुद को थोड़ा भी नीचा दिखाते थे। तो रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि आज के टाइम में
रॉयल कोर्ट्स भले ही डिसअपीयर हो गए हों या उनकी पहले जैसी पावर खत्म हो गई हो, पर कोर्ट्स और कूचियर्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि पावर आज भी एग्जिस्ट करती है। और अब इसी लॉ को समझते हैं इस कहानी के थ्रू। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो कि बहुत ही बड़े साम्राज्य का मालिक बना, वो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था और अपनी शॉर्ट लाइफ ही सही, पर उसमें वो फिलॉसफी और एरिस्टोटल की टीचिंग्स में हमेशा विश्वास करता रहा था। तो एक बार जब वो एरिस्टोटल से मिला तो उसने उससे शिकायत की कि उसके इस लंबे कैंपेन्स के दौरान उसके साथ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिससे कि वो अपनी फिलोसॉफिकल बातों को डिस्कस कर सके। तो इस पर एरिस्टोटल ने कहा कि तुम कैलिस्थेनीज को अपने साथ रख सकते हो, वो भी मेरा ही चेला है और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फिलोसोफर भी है। हालांकि एरिस्टोटल ने कैलिस्थेनीज को एक कोचियर की स्किल्स सिखाई थी, पर उस नौजवान कैलिस्थेनीज ने कभी भी उन स्किल्स को सीरियसली नहीं लिया था। उसका मानना था कि फिलॉसफी को बिना किसी लाग लपेट या सजावटी तरीके से नहीं बोलना चाहिए। वो सीधा सीधा खरा सच बोलने में यकीन रखता था। उसका यह भी मानना था कि अगर अलेक्जेंडर फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट रखता है और उसे और भी ज्यादा सीखना चाहता है, तो उसके वर्ड्स सीधे और सच होने चाहिए। और फिर कैलिस्थेनीज ने यह भी सोचा कि अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिना बातों को इधर उधर घुमाए रखेगा तो अलेक्जेंडर को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगेगा। और फिर बाद में अलेक्जेंडर के कुछ मेजर कैंपेन्स के दौरान कई बार कैलिस्थेनीज ने अपने थॉट्स को एज इट इज ही अलेक्जेंडर के सामने सीधे सीधे से कह दिया। और एक दिन उसके इसी रवैये से नाराज होकर अलेक्जेंडर ने उसे मौत की सजा सुना दी। तो रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि कोर्ट्स में ऑनेस्टी से बिहेव करना नादान लोगों की हरकतें होती हैं। कभी भी इस धोखे में मत रहो कि मास्टर को तुम्हारी क्रिटिसिज्म पसंद होती है, फिर चाहे वो क्रिटिसिज्म कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो। तो इसी कहानी के साथ लॉ नंबर 24 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ऐसा ही मैनेजमेंट स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।